दोस्तों भगवान विष्णु को कौन नहीं जानता। दोस्तों भगवान विष्णु ने धरती पर अलग अलग अवतार लिए थे। आज भारत का बच्चा बच्चा भगवान विष्णु को जानता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है भगवान विष्णु ने किए थे 8 छल, आखिर क्यों किए थे, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। नारद को बनाया वानर, लिया राम अवतार। दोस्तों भगवान विष्णु ने एक बार नारद मुनि के घमंड को दूर करने के लिए लीला रची। राह चलते नारद जी को सुंदर कन्या मिली और उसने उन्हें अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मुझे अपने जैसा सुंदर बनाते हुए हरि का रूप प्रदान कीजिए। भगवान ने ऐसा न करते हुए उन्हें वानर का रूप दे दिया। जैसे ही वह स्वयंवर में पहुंचे सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब शिवगणों ने उन्हें आईना दिखाया तो उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्री हरि को साफ दे डाला कि जिस प्रकार उन्हें स्त्री वियोग हुआ है उसी प्रकार अपने अवतारों में वह भी स्त्री वियोग झेलेंगे। तभी राम का अवतार लेने पर विष्णु भगवान को सीता का वियोग झेलना पड़ा और कृष्ण के रूप में राधा से वियोग झेला। आइए दोस्तों अब जानते हैं विष्णु छल से बचे शिव के प्राण। दोस्तों भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ऐसा होते ही भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। जब शिव जी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धरा और भस्मासुर को अपने मुंह पास में फंसाकर उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया, जिससे वह तत्काल भस्म हो गया और शिव जी की जान बच गई। आइए अब जानते हैं देवी वृंदा का सतीत्व भंग। दोस्तों जलंधर नाम के एक राक्षस के आतंक से तीनों लोग तंग आ चुके थे। यह तक कि एक बार युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया था। उसकी अपार शक्तियों का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पवित्रता धर्म के चलते जलंधर इतना शक्तिशाली था। एक बार भगवान विष्णु समूचे विश्व की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धरकर वृंदा के करीब आए और उसका सतीत्व भंग कर दिया। ऐसा होते ही जलंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी और वह देवताओं से युद्ध में हार गया। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं मोहिनी बनकर देवताओं को पिलाया अमृत। दोस्तों दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार जाने के बाद इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मदरांचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीण सागर का मंथन करे। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने पर अमृत निकला तो सुर और असुर में उसको लेकर झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर छल से केवल देवताओं को ही अमृत पान कराया। तो आइए अब जानते हैं शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। दोस्तों राजा बलि जब वामन अवतार को 3 पग धरती दान करने का संकल्प ले रहे थे तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि ये वामन अवतार कोई और नहीं भगवान विष्णु है जो छल से आपका सारा राजपाट छीन लेंगे। बलि तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि वह दान करने के अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने कमंडल से जल लेने चले, शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए ताकि जल न निकल सके। वामन के रूप में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल समझ गए और उन्होंने टोटी में सींक डाली तो
उसमें बैठे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। आइए अब जानते हैं शिशु का रूप धरकर शिव पार्वती से छीना बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी, तो उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सर्वाधिक उपयुक्त लगा। तब विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ स्थित शिव की कुटिया के बाहर आकर रोने लगे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती आई और उसे दूध पिलाया और कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया और शिव जी के साथ स्नान करने चली गई। वापस आने पर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने बच्चे को जगाने का प्रयास किया तो बच्चा नहीं जगा। अब शिव जी ने कहा कि अब उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो यहाँ की हर चीज को वो जला दें या फिर यहाँ से कहीं और चले जाएं। बच्चे के अंदर सोने के कारण वह उस कुटिया को नहीं जला सकते थे, अतः अंत में उन्हें बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास स्थापित करना पड़ा। मधु कैटभ का वध। दोस्तों, मधु और कैटभ नाम के दो शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। स्वभाव से तपस्वी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में आए और बोले कि प्रभु, आप हमारी इन दैत्यों से रक्षा करें। मगर इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं राजा बलि से छीना राजपाट। दोस्तों, त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह बड़ा दानी, सत्यवादी एवं धर्म परायण था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक उसकी अधीन थे, जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति की। भगवान ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के पश्चात भगवान ने विराट रूप धारण करके अपने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया तथा राजा बलि को सूतल क्षेत्र में भेज दिया। दोस्तों, यह था भगवान विष्णु के द्वारा किए गए 8 छल। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।